हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसा नहीं होता है कि 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद हम लोग आपसे कोई फी चार्ज करते हैं या आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे एनटीएससी के हो, ओलंपियाड के हो, स्कूल एजुकेशन के हो, सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। हम लोग जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और उन वीडियोस को अच्छे से पढ़ के और फिर इस वीडियो पे आइएगा। ऑलरेडी हम लोग मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारे चैप्टर का ये जो पहला वाला जो नाम है, इसका हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आपका मैप वर्क बचा है तो मैप वर्क जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पूरा मैप वर्क एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो उससे आप निश्चिंत रहें। ठीक है, मिनरल्स वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब बारी है कि हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे और नॉन कन्वेंशनल वाला हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, मिनरल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एनर्जी क्यों जरूरी? एनर्जी, बिजली, ठीक है, क्यों जरूरी? क्योंकि सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, क्यों जरूरी? सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सारी चीजें किस पे? सारी चीजें एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लाइक पेट्रोलियम हो गया आपका, हम ये कोल वाला देख लें जिससे बिजली बन रही है, तो ये सारी चीजें, बिना पेट्रोलियम की गाड़ी चला लोगे। ठीक है, तो जो एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो एनर्जी सेक्टर पे बहुत सारे सेक्टर डिपेंडेंट है। एनर्जी मतलब ये नहीं कि ग्लूकोज पिया और आपने पी लिया जो आपको एनर्जी मिल गई, वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम एनर्जी के दूसरे सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम कहें तो जितने भी हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं ये सारी चीजें एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, minerals fuels like coal, petroleum, natural gas also known as fossil fuel, nuclear energy minerals are the conventional source of energy। जितने भी कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, दे आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल में आजकल आने लग गया है क्योंकि ये बेसिकली क्लीन भी होता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की ताकि ये एनसीईआरटी की कुछ चीजें कई बार इधर उधर हो जाती है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कन्वेंशनल में नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो ये फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे बने हैं? कैसे बनते ये लोग? एक समय पे, बहुत समय पे एक पेड़ वहां पे गिर गया या कोई भी हम लोग देख रहे जानवर वगैरह कोई मर गया तो वहां पे बहुत समय तक वो रखा रहा, उनके वो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली वहां पे वो ऑयल बन जाता है। कुछ भी जो हम लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी का एक रूप ले लेता है वहां पे। ठीक है, These conventional sources are exhaustible resources। ये जो conventional source of energy है, चाहे कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, ठीक है, ये एक ना एक दिन इनको खत्म होना है, ये बात निश्चिंत है, एक ना एक दिन इनको खत्म होना और ये चीज निश्चिंत है। क्लियर है? अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कोल को समझेंगे। Coal is one of the important minerals which is mainly used in generation of thermal power and smelting of iron ore। ठीक है, कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट में कोल की आवश्यकता पड़ती है बिजली का उपयोग करने, एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, वो ब्लास्ट फ्रेगमेंट से आयरन ओर में है ना, वो ब्लास्ट फ्रेगमेंट से आयरन वो बनाते हैं, वो आपने देखा होगा, तो वहां पे भी कोल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस नेमली गोंडवाना एंड टेरिटरी डिपॉजिट। कोल जो है वो अलग अलग रॉक सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है, जैसे गोंडवाना और टेरिटरी डिपॉजिट। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया है। लाइक जो 200 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब जो सबसे पुराना है वो है गोंडवाना, और ये 55 ईयर मिलियन अगो जो है वो क्या है? वो है टर्शियरी डिपॉजिट। ठीक है, सो इनका क्लासिफिकेशन ओवर द एजेस, गोंडवाना पुराना है तो गोंडवाना की वैल्यू ज्यादा है।
ठीक है। और टर्जरी थोड़ा सा नया है, नया इन द सेंस इतना भी नया नहीं है, लेकिन गोंडवाना की कंपैरिजन में नया है। ये 200 ईयर्स 200 मिलियन ईयर्स अगो, और ये 55 मिलियन ईयर्स अगो। सो गोंडवाना पुराना है तो इसकी कीमत ज्यादा है। टर्जरी हम देखें तो बेसिकली हम इसे थोड़ा सा नया कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई। देन तो कोल हमें इन दो तरीके की रॉक्स में हमें देखने को मिलता है कि एक तो गोंडवाना रॉक में कुछ अलग तरीके का हमें कोल्स मिलेगा, टर्जरी डिपॉजिट्स में हमें कुछ अलग तरीके का कोल मिलेगा, ठीक। About 80% of the coal deposit in India is bituminous type and it is of known cooking grade, ठीक है। The most important Gondwana coal fields of India are located in Damodar Valley। अब यहाँ पे क्या है कि 80% जो कोल है वो नॉन कुकिंग ग्रेड का है, और जो मेजर जो कोल फील्ड्स है इंडिया में वो दामोदर वैली में लोकेटेड है। They lie in the Jharkhand Bengal coal belt and the important coal fields in the region are रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में, झारिया, बोकारो, गिरदिट एंड करणपुरा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जितनी भी है ये कोल माइंस है, ये कोल फील्ड्स है, ये जितने भी आपको ये जो एरो बना है ना, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी कोल फील्ड्स है, ये सारी आपकी कोल फील्ड्स है। और यहाँ पे ये जैसे ये रानीगंज, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कोल माइंस, यहाँ पे कोल माइंस है, और ये जितनी भी है ये कोल फील्ड्स है, ठीक है। तो इन कोल फील्ड्स में क्या है, जैसे ये कोल फील्ड है, इन कोल फील्ड में छोटी छोटी कहीं कहीं कोल माइंस है, यहाँ पे कोल माइंस है, ठीक। ये एक कोल फील्ड है, ये एक कोल फील्ड है, यहाँ पे एक कोल फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड है, और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे कोल माइंस भी है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। इनको हम लोकेट करेंगे, बिल्कुल आपका मैप वर्क रहेगा, आप मैप वर्क से एकदम निश्चिंत हो जाए। आपको मैप वर्क ऐसा करवाया जाएगा कि आप भी ध्यान रखेंगे। मैप वर्क हम करेंगे, साथ साथ में सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको वो भी बताते चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। झारिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज, ठीक है। झारिया सबसे बड़ी कोल फील्ड है, उसके बाद में रानीगंज है जो कि वेस्ट बंगाल में है। द अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विद द कोल आर गोदावरी, महानदी एंड सोन, ठीक है। गोदावरी, महानदी एंड सोन, यहाँ पे है कुछ गोदावरी, यहाँ पे उड़ीसा के आसपास में महानदी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक थोड़े थोड़े यहाँ पे भी कोल फील्ड्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। The most important coal mining centers are Singrauli in Madhya Pradesh, parts of Singrauli coalfield lies in Uttar Pradesh, कोरबाइन छत्तीसगढ़, तेलचर, रामपुर इन ओडिशा, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर कुछ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल फील्ड्स है, तो ये थोड़ा सा ये है एकदम मध्य प्रदेश में, लेकिन ये इसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम और कोल फील्ड्स देखते हैं, ठीक। देन टर्जरी कोल्स, अब बारी है टर्जरी कोल्स की। अब तक हमने गोंडवाना कोल्स, हमने गोंडवाना रॉक्स जो है वहां पे जो कोल्स है हमने वो देखा। अब जो नए वाले हैं ये जो टर्जरी कोल्स है इनको हम समझते हैं, ठीक है। टर्जरी कोल्स अकर इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दारनगिरी, चेरापूंजी, म्यूलिंग एंड लैंगरिंग, मेघालय, जयपुर, नजीरा इन अपर आसाम, Namchik, Nampuk, Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Beside the brown coal or ignite occur in the coastal areas of पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आसाम वाला ये वाला जो थोड़ा सा रीजन है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें कौन सी कोल देखने के, यहाँ पे हमें टर्जरी डिपॉजिट, टर्जरी कोल देखने को मिल रहा है। और कुछ ब्राउन कोल्स भी आते हैं, तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो हमें यहाँ पुडुचेरी और यहाँ तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये वाली चीज समझ में आई आपको। गोंडवाना और टर्जरी डिपॉजिट का ये वाली चीज समझ में आ गई कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक। नाउ अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, ठीक है। कि पेट्रोलियम कहां कहां पे पाया जाता है, पेट्रोलियम के क्या क्या यूजेस हैं। Crude petroleum consists of hydrocarbon of liquid and gaseous state varying in chemical composition, color and specific gravity. It is an essential source of energy for all internal combustion engines in automobile, railway and aircraft. देखो
पेट्रोलियम जो है वो एक क्रूड फॉर्म में सबसे पहले पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आप पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल देख रहे हो वो आपको मिलेगा। हम जैसे समुद्र वगैरह के अंदर से जो यहाँ पे जो रहता है वो कैसा, हमें वो काला कलर का एकदम क्रूड ऑयल, एक मोटा 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 रहता है थोड़ा सा, और काले रंग का रहता है, वो क्रूड ऑयल रहता है, और उसको हम साफ कर करके हम उसे पेट्रोलियम का रूप बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले समझ में है कि समुद्र से हम वैसा ऑयल नहीं निकाल रहे, हम एकदम पेट्रोल और डीजल नहीं निकाल रहे, हम एक काले रूप में, काला कलर का और एक गाढ़ा गाढ़ा सा एक मोटा मोटा सा वो क्रूड ऑयल रहता है, और इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज और बहुत सारी चीजें रहती है, उसको प्योर करके हम पेट्रोल बनाते हैं। अब ये जो पेट्रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे अगर हम इंटरनल कंबंशन मतलब जो इंजन वगैरह रहते, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, इन सब के उसमें काम में आता है। Its numerous byproducts are processed in petrochemical industry such as fertilizers, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, vaselines, lubricants, wax, soap and cosmetics। अब ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से देखो भैया बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। क्रूड ऑयल से वैसलीन बन रहा, क्रूड ऑयल से मेडिसिन बन रही, क्रूड ऑयल से फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें बन रही। तो सिर्फ ऑयल से ऐसा नहीं कि हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल डाल दिया बस वो है, ठीक है। ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स किससे बन रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो काले रंग का होता है, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसको साफ करके और उससे इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टर्जरी पीरियड, ठीक है। तो क्रूड पेट्रोलियम्स कहाँ हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को ज्यादातर मिलता है, ये यहाँ पे कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनको हम जरा थोड़ी देर से समझते हैं, ठीक है। Oil exploration and production was systematically taken up after the Oil and Natural Gas Commission was set up in 1956। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन सेटअप किया गया था 1956 में, जिसे कि हम ONGC कहते हैं, ठीक है। Till then, Digboi in Assam was the only oil producing region, but the scenario changed in 1956। पहले ये जो दिग्बोई है आसाम में, ये एक तो ओल्डेस्ट है, यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल वाला रीजन कहते हैं हम इसे। पहले यहीं से हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता था, यही एक क्रूड ऑयल का जरिया था। लेकिन ONGC के आने के बाद वो लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऑयल है, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, उनका एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, ठीक। Then in recent year, new oil deposits have been found at extreme western and eastern parts of the country। हमारी कंट्री में वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट्स में हमने देखा है कि और बहुत सारे ऑयल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले। इन आसाम, दिग्बोई, नाहरकटिया एंड मोरान आर द इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज। नाहरकटिया, दिग्बोई, अगर हम आसाम में देखें तो यहाँ पे ये जो दिग्बोई है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन्हें हम कह सकते हैं। The major oil fields of Gujarat are अंकलेश्वर, कालोल, देन कसोम्बा, नवागम। ये जो सारे हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे गुजरात के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। यहाँ पे और भी है लाइक जामनगर और इतने भी है। यहाँ पे हमें गुजरात में बहुत सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम मैप में ऑलरेडी मार्क कर लेंगे, ठीक है, ठीक। द मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Then next क्या है, मुंबई हाई which is 160 किलोमीटर of Mumbai was discovered in 1973 and production commenced in 1976। Oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna and गोदावरी एंड कावेरी बेसिन एट द ईस्ट कोस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो मुंबई हाई है, यहाँ पे है मुंबई हाई, ठीक है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे मुंबई हाई यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्र के नीचे से हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल हम लोग ले रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें के बारे में बताया, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इनके जो ईस्ट कोस्ट पे मतलब इस साइड पे हमें ऑयल डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनके बेसिन्स में, इनके डेल्टाज में हमें देखने को यहाँ पे ईस्ट साइड में देखने को मिल रहा है इन रिवर्स के, ठीक। ये वाली चीज क्लियर हुई। देन यहाँ पे क्या है, oil extracted from the well is crude oil and contains many impurities। It cannot be used directly, it needs to be refined। वही वाली बात है कि जो ऑयल जो हम लोग निकालते हैं वो क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी impurities होती है, हम उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमें सबसे पहले रिफाइन करना होता है, उसे हमें सबसे पहले रिफाइन करना होता है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया, फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड। दो तरह की रिफाइनरीज हैं इंडिया में। अब जो क्रूड ऑयल है उसको हम रिफाइन कैसे करेंगे, उसको हम पेट्रोल या दूसरे सामान में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अलग अलग तरीके की रिफाइनरीज उन इंप्योरिटीज को कैसे साफ करेंगे। एक होता है फील्ड बेस्ड। फील्ड बेस्ड मतलब क्या है कि अगर हमने वहीं पे अगर ऑयल की वहीं पे अगर जैसे मान लो जैसे दिग्बोई है, तो दिग्बोई एक फील्ड बेस्ड का एग्जांपल है। तो मतलब वहां से हम लोग क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं और वहीं पे ऑयल रिफाइनरी उसी के पास में सेटअप कर दी, तो मतलब क्रूड ऑयल निकाला और तुरंत उसको रिफाइन करके यूज में ले लिया। और जो मार्केट बेस्ड है, मार्केट बेस्ड में क्या है कि आपने ऑयल यहां से निकाला, मान लो आपने ऑयल यहां से निकाला और फिर पाइपलाइन के थ्रू आप इसे रिफाइनरी तक पहुंचा रहे हैं और रिफाइनरी में से प्योर करके फिर आगे सप्लाई किया जा रहा है। तो ये मार्केट बेस्ड हो गया। और फील्ड बेस्ड में यह है कि आपने वहीं के वहीं पे आपने वहीं से ऑयल निकाला और वहीं पे उसे रिफाइन करके और आगे आपने उसे यूज पे काम पे ले लिया। सो दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड एंड बरौनी इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। ठीक है, देन ये मैप थोड़ा सा अभी हमें समझेंगे, थोड़ा सा बाद में आते हैं। ठीक, नेचुरल गैस। The Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as a public sector undertaking to transport market natural gas। ठीक है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप की गई थी ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस करने के लिए। इट इज ऑब्टेन्ड along with oil in oil field, but exclusive reserve has also been located along the eastern coast as well as Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Tripura, Rajasthan, offshore wells in Gujarat and महाराष्ट्र। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे पेट्रोलियम ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल है, मैंने आपको बताया कि कुछ हमें क्रूड ऑयल कैसे मिल जाता है। मान लो कि कोई पेड़ वगैरह गिर गया, पेड़ वगैरह यहाँ पे पड़ा है, बहुत साल से पड़ा है, तो वो अल्टीमेटली ऑयल में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, वो ऑयल में कन्वर्ट होते गया, तो यहाँ पे ये क्रूड ऑयल आ गया, ये क्रूड ऑयल है, यहाँ पे हमें क्रूड ऑयल हमने देखा। अब नीचे से हमेशा कन्वेक्शन करंट्स, मतलब हीट आती है ना, आपने पढ़ा है ना, नीचे से हमेशा कन्वेक्शन करंट्स रहते। तो जब ये हीट आती है तो ये जो ऑयल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो ऑयल है ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमें, जहां पे हमें क्रूड ऑयल है वहीं पे हमें क्या, वहीं पे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है। ठीक है, वहां पे हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो जहां जहां ऑयल रिफाइनरीज है अधिकतर देखा जाता है कि वहां पे हमें नेचुरल गैस भी मिल जाती है। तो हम लोग नेचुरल गैस अलग पाइपलाइंस के उसके थ्रू ले लेते हैं और ऑयल को अलग से ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और कुछ जगह पे ये होता है कि कन्वेक्शन करंट हीट इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरा जो ऑयल है ये पूरा ऑयल गैस में कन्वर्ट हो गया। ये जो पूरा ऑयल है ये हीट के कारण नीचे से ये पूरा ऑयल गैस में कन्वर्ट हो गया। तो किसी किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमें नेचुरल गैस मिलती है, कुछ कुछ जगह पे हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पे हमें ऑयल और नेचुरल गैस दोनों मिलते हैं और कुछ जगह पे हमें सिर्फ नेचुरल गैस ही देखने को मिलती है। क्लियर है, ये वाली पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाया गया था जो अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे मुंबई ऑफशोर, यहाँ पे ये दिग्बोई है, यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज और वो मार्क किए हुए हैं, तो उन्हें हम मैप में जब हम लोग करेंगे तब हम उन्हें प्लॉट कर लेंगे। तो ये पूरी कहानी थी। ये पूरी कहानी किसकी थी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, जिसमें हमने सारी चीज़ों को अभी समझा है। मैंने आपको ये बताया पेट्रोलियम कैसे, मतलब क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस कैसे एक जगह पे पाए जाते हैं, तमाम छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। मैप वर्क की आप मैं अगेन बोल रहा हूँ, चिंता नहीं करना है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई होगी और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सभी क्लासेस आपको दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, जिस चीज़ की आपको पढ़ाई करनी हो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सपोज कीजिए कि मैं CBSE इंग्लिश मीडियम में गया, तो जैसे ही मैं CBSE इंग्लिश मीडियम में जाऊँगा यहाँ पे सारी क्लासेस दिखेंगी। मुझे क्लास 12 की पढ़ाई करनी है तो मैंने क्लास 12 पर टच किया, क्लास 12 पर टच करते ही मुझे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा। और जैसे ही मैं क्लास 12 के ज्योग्राफी को क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे क्लास 12 ज्योग्राफी के वीडियोस दिखेंगे। ये जो वीडियोस होंगे ये वीडियोस आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब पे नहीं वीडियो मिल रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, वेबसाइट के माध्यम से पढ़ लीजिए। और इससे भी एक आसान सॉल्यूशन बताता हूँ, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे
मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो और आप ऐप के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।